अब मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना अमीर हमज़ा मिंचना आबादी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में बयान करके हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मौलाना अमीर हमज़ा मिंचना आबादी साहब। सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राव मोहम्मद असगर साहब की याद में उनकी इसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम, ये महफ़िल, ये मजलिस कायम की गई है। खैरात और लंगर का एहतमाम किया गया है। मुझे शहबाज गुजर साहब ने, मैं बहावल नगर में था, शहबाज साहब ने कॉल की कि मौलाना हाज़िरी देनी है आपने, और मौलाना सुहैब महमूद साहब भी आपके साथ होंगे। तो मेरी खुश नसीबी है कि वक्त के फाज़िल नौजवान ख़तीब पाकिस्तान मौलाना सुहैब महमूद साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जिस नीयत और इखलास से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक उस मकसद में इनको, इनकी उम्मीदें, इनकी दुआएं जो वाबस्ता हैं, अल्लाह वो पूरी फरमाए और मरहूम व मग़फ़ूर को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। उसकी औलाद के सिलसिले में शहबाज साहब ने बताया है, तो अल्लाह पाक जो है उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और कल क़यामत वाले दिन जनाब मोहम्मद अरबी की शिफ़ात नसीब फरमाए। सारे हज़रात मोहब्बत से, इखलास से, प्यार से दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बरकत और रहमत का ज़रिया बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौहीद तो ये है, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदाए दो आलम से खफा मेरे लिए है। सुभान अल्लाह। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। या इलाही मैं रहूं या न रहूं मेरी दुआ है ये, या इलाही मैं रहूं या न रहूं मेरी दुआ है ये, कि दीन मोहम्मद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। सुभान अल्लाह। कि दीन मोहम्मद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। वो दुनिया में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून से गारा बना और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, ये इमारत मट्टी वाली खुद ब खुद गिर जाएगी। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। रह जाना तेरा बुत खाली विचों भंवर हो रहा उड़ जाम नहीं, तेरे माल ते वारिस होर हुसन उन्हें अपना हुक्म चलाव नहीं, बिना कफनू नहीं कुछ हथ आना इस वेले नू पछताम नहीं, अपने हथी वंड ले हिदायतुल्ला जेकर जन्नत जाम नहीं, अपने हथी वंड ले हिदायतुल्ला ते जेकर जन्नत जाम नहीं। काफ कर्मा दी रती एक चंगी, तोला अकल दा कम नहीं आम नहीं, सुलेमान पैगंबर भटियारी दा भटियों के, यूसुफ खड़ा बाजार भी कामदाई, डर दे रहिए रब डाढे तू जेड़ा चिड़िया तू बाज मरावंदाई, ते वारिस शाह ना कर मान वारसां ते रब बेवारस कर मान। वाह मौलाना वाह, वाह मौलाना वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। मैं हदीस दे विच पढ़िया, बहुत खूब। मैं हदीस दे विच पढ़िया, ओ सारा जग चमक पिया जदों अरब दा चन चढ़िया, सोना मुखड़ा ते कालियां जुल्फां, सोना मुखड़ा ते कालियां जुल्फां ते लैंदियां लटक हुलारे, अखियां तक तक रजदियां नाही ते आशिक लैन नजारे, मेरे पाक मुहम्मद दी। सुभान अल्लाह तो आप कह दें यार। राव बिरादरी तो माशाल्लाह बड़ी जीदार बिरादरी होती है, जिंदा दो लोग बैठे हैं यार, नबी से मोहब्बत करने वाले, इसके मुस्तफ़ा में गर्क लोग बैठे हैं, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह देना, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पाक मुहम्मद दी लोगो शान निराली ओ किवें सजदी है सोने ते मोढे कमली जो काली
वज़ुहा जिंदा मुखड़ाए, वज़ुहा जिंदा मुखड़ाए, वल कमर पेशानी ओ मोलेंदी ए दुनिया नू, ओंदी शक्ल नूरानी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मदहा खाने मुस्तफ़ा, मैं चंद गुजारिशात तो बाद साढ़े इलाके के खतीब हैं, उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू वास्ते खिताब वास्ते दावत देंगा। मौत एक अटल हकीकत है। मौत क्या है? अटल हकीकत है, और इस हकीकत का इनकार दुनिया में करने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात वाले लोग हैं, सोच वाले, फिक्र वाले, मसलक वाले, मजहब वाले। कोई खुदा की ज़ात का मुनकर है, कोई मुस्तफ़ा की जो है सिफ़ात का मुनकर है, कोई असहाबे पैगम्बर के जो है आमालो किरदार का मुनकर है, कोई अहले बैत के मकाम व मर्तबे का मुनकर है, कोई जो है आइम्मा इज़ाम की शान व अज़मत और मनकबत का मुनकर है, कोई जो है मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन की अज़मत का कायल नहीं, कोई जो है वो आइम्मा कराम के मकाम व मर्तबे को मानता नहीं, कोई उलमा के तक़द्दुस और उसकी जो है मनकबत और मकाम को नहीं समझता। लेकिन ये सब मुनकर अपनी जगह, मौत का मुनकर कोई नहीं है। मौत का मुनकर आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार न दहरिया करता है, न मजूसी करता है, न बुद्ध मत करता है, न हिंदू बानिया करता है, न सिख यात्री करता है, न कोई सहूनी यहूदी करते हैं, ना इसराइली जो है दरिंदे करते हैं, जो है ना मुसलमान ना मोमिन। सब ये समझते हैं कि मौत अटल हकीकत है और मौत आनी है। जो आया है उसने जाना है। जाने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, जाने की कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, जाने के जो है मरातिब और मनाजिल मुख्तलिफ हो सकते हैं, जनाजे का मकाम और कैफियत तादाद में हो सकता है, लेकिन जाना सब ने है। किसी को कफन नसीब होता है, किसी को नहीं होता। कोई दरिया बुर्द हो जाता है, कोई हवाई जहाजों से गिरकर जिस्म उसका जो है टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाता है, नशर जाता है। कोई जो हवाओं की दोष में गुम हो जाता है, कोई पहाड़ों की तहों में और गारों में दब जाता है, कोई समंदरों और तूफानों का शिकार हो जाता है। कफन नसीब नहीं होता, जनाजा नसीब नहीं होता। खुशकिस्मत है वो आदमी, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे जो है जिसे ईमान वाली मौत नसीब हो जाए। ईमान वाली, यकीन वाली, कलमे वाली, मेरे नबी की मोहब्बत वाली, मेरे नबी की इताअत वाली, मेरे नबी की इश्क वाली मौत नसीब हो जाए, वो आदमी कामयाब हो गया। और एक बादशाह के दरबार में ना सुबह सुबह एक फकीर आ गया। फकीर आया ना, तो उसने दस्तक दी। बात समझ आ रही है? मैं टूटी फूटी बातें कर रहा हूँ, मेरे बात बहुत बड़े खतीब बैठे हैं। आप जो है इंतजार में रहें, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाएंगे। बादशाह के दरबार में फकीर ने सदा लगाई। बादशाह जब बाहर निकला तो बादशाह ने देखा कि एक परागंदा हालत में कपड़े फटे हुए हैं, पाँव और सर में जो मट्टी से अटा हुआ है, पाँव में जूती नहीं है और भूखा प्यासा लगता है। और कहने लगा बादशाह सलामत, खैरात चाहिए। बादशाह कहने लगा फकीर तेरी कोई ज़िंदगी है,
तेरी कोई जिंदगी है? ये हालत बना रखी है तूने। तेरे पहनने को कपड़ा नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, जो है मुंह धोया हुआ नहीं, सर में मट्टी है, तो पूरा जिस्म जो है लिबास तेरा अबर आलूद है और जो है मिट्टी से लबरेज है। तो ये क्या मसला है? तेरे से तो मेरे कुत्ते की जिंदगी भी अच्छी है। कहने लगा तेरे से तो मेरे कुत्ते की जिंदगी, आ मैं तुझे कुत्ता दिखाऊं अपना। अंदर ले गया, फकीर का हाथ पकड़ा, अंदर ले गया। अंदर लेकर कुत्ता एक जो है वो पलंग पे बैठा हुआ था, उसके नीचे गद्दा बिछाया हुआ था, उसके सामने मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त पोस्ट रखे हुए थे। और जो है कुत्ता कभी किसी गोश्त को मुंह लगाता, फिर मुंह अपना ऐसे हटा लेता, फिर कोई गोश्त नोचने शुरू कर देता। कहने लगा ये हिरन का गोश्त है, ये जो है गाय का गोश्त है, ये फलां परिंदे का गोश्त है, मेरा कुत्ता ये खा रहा है। तेरी क्या हालत है? तेरी कोई जिंदगी है? तो फकीर कहने लगा बादशाह ये बात ज़रा समझ ले, मैं फ़कीर ज़रूर हूँ और तेरे कुत्ते की ये अयाशी भी देख रहा हूँ कि किस अंदाज में तूने उसे अयाशी करवा रखी है। लेकिन बात ये है, अगर मैं मर गया, मुझे मौत आ गई कलमे की हालत में, क्या बात, माशाअल्लाह, मेरी ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मरते वक्त जारी हो गया, ये मरते वक्त जारी हो गया। ईमान की मौत नसीब हो गई और मोहब्बत मुस्तफ़ा में मुझे मौत आ गई। तो मैं कुत्ता तो तेरा क्या, तेरी सारी बादशाही अपनी मौत पे कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। सारी बादशाही तेरी अपनी मौत पे कुर्बान कर दूंगा। लेकिन याद रखो, फिर हसरत से उसकी आंखों से आंसू निकले और कहने लगा अगर मुझे मरते वक्त कलमा नसीब न हुआ तो फिर मेरे से बेहतर तेरा कुत्ता है, फिर मेरे से बेहतर तेरा कुत्ता है। अगर मुझे ईमान की मौत नसीब ना हुई, कलमे की मौत नसीब ना हुई, मैं कहता हूँ तुम लोग खुशकिस्मत हो। राव साहब आप खुशकिस्मत हैं कि आपको गुस्ल दिया गया, आपको कफन दिया गया, फिर आपके कफन को मुअत्तर किया गया, फिर आपको तजहीज़ की गई, फिर आपका जनाजा पढ़ा गया, फिर आपके अजीज़ो अकारिब जो है आपके रिश्तेदार, आपके इलाके वालों ने, मोहल्ले वालों ने, वसेब वालों ने मिलके आपका जनाजा पढ़ा, फिर जनाजा उठा रहे हैं, फिर वो जनाजा उठा के जो है जनाजे के पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर कब्रिस्तान आ गया, फिर कब्रिस्तान में तेरी चारपाई रखी गई, फिर तेरी कब्र को जो है खोल दिया गया, फिर तेरी कब्र को साफ कर दिया गया, फिर तेरे गुलाबों की पत्तियों से जो है वो भर दिया गया। ये गुलाब की पत्तियां भी नसीबों की बात होती है। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, हर फूल दुल्हन के गल में नहीं डाला जाता। वो दुल्हन, वो गुलाब ही, वो खुशबू, वो नसीबों वाला है जो दुल्हे के गले में डाल जाता है। लेकिन अक्सर गुलाब तो वैसे ही फूल कब्रों पे बिखेर दिए जाते हैं। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। तो कब्र को साफ कर दिया गुलाब की पत्तियों से निछावर कर करके, और तेरे लिए वहाँ खड़े होके दुआ मांगी गई, दुआ मांगी गई, अल्लाह मग़फ़िर हो वरहम हो, या अल्लाह इसको बख्श दे, हमारे भाई को बख्श दे, इसे माफ़ कर दे, इसे माफ़ कर दे, इसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे, इसके गुनाहों को धो दे, इसके वनक़्क़िहु मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़, जैसे कपड़ से कपड़े को सर्फ से साफ कर दिया जाता है, ऐसे ये तेरा इमाम, तेरा ख़तीब, तेरा मौलवी, तेरा पीर, तेरा मुर्शिद, तेरा हादी, तेरा रहबर, तेरा रहनुमा, तेरा कायद, तेरा लीडर, तेरा बुजुर्ग तेरे लिए दुआ कर रहा है। ये नसीबों की बात है या नहीं? ये नसीबों की बात है ना ये मेरे भाइयों? पहले आप बताएं, खुश बैठे हैं नाराज बैठे हैं? कोई बातें अच्छी लग रही हो तो मैं अपनी बात को आगे चलाकर जो है इख्तितामी जुमले कहना चाहता हूँ।
मेरे भाइयों, ये क्यों, ये नसीब, ये नसीबा हमें कैसे मिला, ये नसीबा हमें कैसे मिला, ये जनाजा हमें कैसे मिला, ये तजहीज़ व तकफीन हमें कैसे नसीब हुई? ये मेरे पैगंबर, मेरे महबूब पैगंबर की तालीमात का हिस्सा है, मेरे नबी की रहमत है, मेरे नबी का जूद है, मेरे नबी की इनायत है, मेरे नबी की तालीम है, मेरे नबी की तबलीग है, मेरे नबी की तदरीस है, मेरे नबी की दावत ने, मेरे नबी की फिक्र ने, मेरे नबी की सोच ने, जो फारान की चोटी पे बैठ के अकेला बैठ के आंसू बहाकर सर पकड़ कर जुल्फों को जो है चेहरे को नीचे करके अपनी खुदा की याद में मैं वो कर कहता था, या इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इन अरब वालों को तौहीद की दावत जो है कबूल फरमाने, कबूल करने का मलका दे दे, इन्हें अपने रास्ते में कबूल कर ले। ये मुझे पत्थर मार रहे हैं, ये मुझे गालियां दे रहे हैं, ये मुझे जो है ये मेरे पीछे खुंडे लगा रहे हैं, ये जो है मेरे ऊपर ओचरी डाल रहे हैं, मेरे गले में जो है वो साफा डालकर घसीट रहे हैं और भींच रहे हैं। इलाही इनको हिदायत दे दे, इलाही इनको हिदायत दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्ना, ये मेरी नबी की दुआओं का ये दुआओं का तुफैल है, ये मेरे रहमत आलम की दुआओं का तुफैल है कि आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, आज हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आज हम जनाजे में शरीक हैं, आज हम कब्रिस्तान में जा रहे हैं, आज जो है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिद, ये दुआएं पढ़ रहे हैं। ये दुआएं हमें किसने दी हैं? और मैंने दुनिया में अनोखी नमाज देखी है, उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मैं उलमा की इन बरकत से मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैंने दुनिया में एक अनोखी नमाज देखी है। कोई तहज्जुद है तो उसमें सजदा है, रुकू है जो है नवाफिल है तो उसमें सजदा है, उसमें जो रुकू है उसमें तहियत है, इशराक व चाशत अव्वाबीन है तो उसमें सजदा है, जो है उसमें रुकू है, उसमें तहियत है। लेकिन ये नमाज मैंने पहली देखी है जिसमें न रुकू है, न सजदा है, न तहियत है, सिर्फ दुआ ही दुआ है, सिर्फ दुआ ही दुआ है। लोग कहते हैं कि जनाजे में दुआ नहीं, मैं कहता हूँ जनाजा बना ही दुआ के लिए, जनाजा नमाज नहीं, जनाजा दुआओं का मजमुआ है। उलमाए किराम आप मेरे साथ ताउन करेंगे, मेरी ताईद करेंगे, इस तालिब इल्म की ताईद करेंगे। जनाजा है क्या? अगर नमाज होती तो सजदा होता, अगर नमाज होती तो रुकू होता, अगर नमाज होती तो तहियत होती। नमाज का मकाम जरूर दिया है मेरे नबी ने, सलातुल जनाज़ जरूर कहा है, मकाम और मर्तबा अहमियत इतनी दे दी है। लेकिन है क्या? लेकिन है क्या? कोई कहता है बाद में कर लो, कोई कहता है पहले कर लो, लेकिन जनाजा है दुआ। जनाजा क्या है दुआ। ये किसकी तालीम है? मेरा नबी कहता है जिसके जनाजे में 40 आदमी, 40 आदमी हाय हाय इखलास के साथ जनाजा उसका पढ़ लें, उसके वसेब वाले, बिरादरी वाले, अल्लाह पाक कल उसकी बख्शिश फरमाएंगे। सुभान, मेरे नबी उसकी शफात फरमाएंगे। जिसको नबी की शफात नसीब होगी, बात नहीं समझ आ रही। और मेरा नबी ये तालीम दे के गया है कि मुसलमान अपने भाई को उसका जनाजा भी सोना कर दे, उसकी तजहीज़ व तकफीन भी सोनी कर दे, उसको कफन को खुशबुओं से मुअत्तर कर दे, फिर दुआओं से इसकी बॉडी को, इसकी लैंग्वेज को, इसके जिस्म को, इसकी मैयत को, इसकी चारपाई को दुआओं से मुनव्वर कर दे, फिर दुआओं से मुनव्वर कर दे। फिर कब्र में जाए तो इसके सीने में कुरान हो, कब्र में जाए तो इसके सीने में जो है मेरे महबूब की मोहब्बत हो। और मुनकर नकीर ये पूछ भी ले माज़ा तक़ूलु फी हाज़िहिर रजुल, मुनकर नकीर पूछ भी ले कि माज़ा तक़ूलु फी हाज़िहिर रजुल। इसमें इशारा माफिल अज़हान, इसमें इशारा माफिल अज़हान। ये जहन में मेरे नबी का तसव्वुर मौजूद था, मेरे नबी की मोहब्बत मौजूद थी, इसके मुस्तफ़ा में गर्क हुआ, मरते वक्त कलमा नसीब हुआ। कहता है
ये तो मेरा नबी है, मेरा हादी है, मेरा मुर्शद है, मेरा रहबर है, मेरा रहनुमा है, मेरा कायद है, मेरा रीडर है। फिर ये कहेगा तो मुनकर नकीर कहेंगे नम का नमिल ओरूस, ओ जा तू तो नबी का आशिक मालूम होता है, सो जा ऐसे सो जा, कनमिल उरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, उसके खामद के अलावा कोई जगा नहीं सकता, तुझे भी कल क़यामत से पहले कोई जगा नहीं सकेगा। नम कनमिल उरूस ला यस्तयक़ज़ुहा, सुभान, उसे कोई नहीं जगाएगा। जा सो जा, तुझे कोई नहीं जगाएगा। तू नबी के इश्क को मोहब्बत में तसव्वुर में, तेरे तसव्वुर में, तेरे आंखों में वो तस्वीर थी, मोहम्मद अरबी थी, रोज़ा रसूल से पर्दा उठा, तूने पहचान लिया ये मेरा रसूल है, मेरा मुगम्बर है। नारा तकबीर। इसीलिए कहते हैं मुसव्वर खैच वो नक्शा के जिसमें ये सफाई हो, मुसव्वर खैच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाए, सुभान अल्लाह, इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा रसूल दे दे उसे अपना लो, जिसे वो रोक दे उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। जो मेरे नबी ने नहीं किया वो ना करो, जो मेरे नबी ने किया है उस पर मर मिट जाओ। क्यों कि मेरा नबी आला जो है, मेरा नबी नूर वाला। उलमा बैठेंगे कहेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, तो मैं समझाना चाहता हूँ। मेरा नबी कह दो बिला झिझक कह दो, मेरा नबी नूर वाला, मेरा नबी नूर लेकर आया। मेरा नबी के पास जो आया वो भी नूरी। मेरे नबी के पास जो आया वही के कितने सिलसिले हैं, वही के वसाइल कितने हैं। एक मुही, एक मुहा बिही, एक है मुहा लहू, वही करने वाला, एक वही को लाने वाला, और एक जिसके लिए वही लाई गई हो। मुही किसे कहते हैं? अल्लाह की जात को। अल्लाह की जात भी नूर वाली, कह दो अल्लाह की नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर। अल्लाह की जात भी नूर वाली। तो वही लाने वाला जिब्रील वो भी नूर वाला, वो नूरियों का सरदार, वो नूरियों का सरदार, और जिसके लिए वही लाई गई, जिसके लिए वही लाई गई, वो कायनात का सरदार, वो कायनात का इमाम, वो रहमते दो आलम। मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ, अपना जो है मजमून को जो है क्लोज कर रहा हूँ अभी चंद लफ्जों में। कह दो मेरा नबी आला, कह दो मेरा नबी, सब कह दें यार। कौन कहता है मेरा नबी आला नहीं? मेरा नबी नूर लेकर आया है। आप पता नहीं नूर किसको समझते हैं? आग के जल जाने को नूर समझते हैं। आग को भी नूर कहते हैं, लेकिन उसमें तपश होती है, उसमें क्या होती है? हरारत होती है, उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें डिग्री होती है कि इतनी सेंटीग्रेड इसमें जो है आग है, टेम्परेचर है, इसके करीब ना जाना, जल जाओगे। एक नूर भी ये है, अल इल्मु नूरुम मिन इलाह, इल्म को भी नूर कहते हैं, इल्म को भी नूर कहते हैं, इल्म को भी। और कुरान जैसा कोई इल्म है? कुरान जैसा दुनिया में क्यों ना हो इस्लाम गालिब, और क्यों ना हो इस्लाम गालिब दुनिया भर के दीनों पर। वहाँ मजहब किताबों पे, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में है, यहाँ कुरान सीनों में है। तो कुरान भी नूर वाला। मेरा नबी क्या लेके आया? नूर लेकर आया। जो नूर क्या है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। ये कुरान ने, अल्लाह ने बता दिया जो मेरे नबी के पास किताब आई है वो नूर से भरी हुई है। वो नूर से एक एक लफ्ज, एक एक सूरत, एक एक आयत, एक एक जो है मंजिल, एक एक सिपारा जो है नूर से भरा हुआ है। ये तेरी कब्र में मुनव्वर करेगा,
ये कुरान सूरह यासीन की तिलावत किया कर, सूरह रहमान की तिलावत किया कर। रात को सूरज कब्रिस्तान जा तो सूरज दहर पढ़ा कर। ये सूरज दहर तू लेकर कब्र में जाएगा, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम है, मीठे मोहम्मद अरबी ने फरमाया उसकी कब्र जो है मुनव्वर कर दी हो जाए। ये बाहर जितने आप चिराग ले जाएं, बाहर आप जितने चिराग जला लें, बाहर आप जितने चिराग कुमकमे कब्र पे लगा दें और मुनव्वर कर दें, बाहर का फिजा मुनव्वर हो सकती है, अंदर की फिजा मुनव्वर करेगा तो कुरान करेगा। अंदर की फिजा कौन मुनव्वर करेगा? कब्र के अंदर की फिजा कौन मुनव्वर करेगा? अल्लाह का कुरान करेगा, नबी की मोहब्बत करेगी। तेरा रोजा, तेरी तिलावत, तेरी तस्बीह, तेरी तहलील, तेरी तहमीद, तेरी तकदीस तुझे तेरी कब्र को मुनव्वर कर देगी। नारे तकबीर। तो कह दो मेरा नबी आला, मेरा नबी आला, मेरा नबी आला, मेरे नबी का खानदान आला, मेरे नबी का कुफ आला, मेरे नबी का कबीला आला, मेरे नबी का खानदान आला, और मेरे नबी की अम्मा आला, मेरे नबी की अम्मा जो है आमना आला, मेरे नबी का अब्बा अब्दुल्ला आला, मेरे नबी की दाया जो है हलीमा भी आला, दाया सोबिया भी आला। आपने हलीमा की बात करते हैं, मैं सोबिया की बात भी करता हूँ कि सोबिया ने भी मेरे नबी को दूध पिलाया है, उसने भी खिदमत की है। सोबिया भी आला, सोबिया भी आला, हलीमा भी आला, हलीमा भी आला, सोबिया भी आला, आमना भी आला, अब्दुल्ला भी, आमना भी आला, अब्दुल्ला भी। ओए मैं नबी के दादे की बात करता हूँ, नबी का दादा भी आला, अब्दुल मुतलिब भी आला। मैं नबी की दादी की बात कर दूं तो दादी फातिमा भी आला। मैं नबी के नाने की बात करूं तो वहब भी आला। मेरे नबी की नानी की बात करूं तो बर्रा भी आला। मैं नबी के मामू की बात करूं तो असद व हारिस भी आला। मैं नबी के चचाओं की बात करूं तो हमजा तो अब्बास भी आला, हमजा और अब्बास भी आला। मैं अहले नबी के खानदान की बात करूं तो अली भी आला। नबी के नवासों की बात करूं तो हसनैन भी आला। और नबी के यारों की बात करूं, नबी के यारों की बात करूं तो अबू बकर भी आला, उमर भी आला, उस्मान भी आला, अली भी और नबी की अज़वाज भी आला। मैं बात खत्म कर रहा हूं तो जो मेरे नबी की अज़वाज समझते हैं बीवियों को, और बीवी अच्छा घर में घर कैसे बनता है। मैं नजरियात में चला जाता हूँ, नाराज ना होना, जो है घर कैसे बनता हूँ। घर में बीवी ना हो तो घर बनेगा? कहते ये तो छड़ा यार, ये बीवी को नहीं है, घर की जाना है। घर वाली के साथ अहले बैत बनते हैं। अहले बैत कैसे बनते हैं? अहले बैत कैसे बनते हो? माँ घर में होती है, खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू को, तवज्जो मेरी तरफ। माँ घर में होती है तो बेटियां अहले बैत बन जाती है। माँ घर में होती है तो नवासे अहले बैत बन जाती है। माँ घर में होती है तो नबी फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कलसूम अहले बैत बन जाती हैं। अगर अहले बैत में से अज़वाजे मुताहिरात को निकाल दिया जाए, अम्मी ऐशा का नाम निकाल दिया जाए, अज़वाजे मुताहिरात का नाम निकाल दिया जाए, तो मैं कहता हूँ घर मुकम्मल नहीं होता। मैं कहता हूँ कौन आया? फरिश्ते आए। किसके पास आए? इब्राहिम के पास आए। और घर में कौन थी? मौलाना सुहैब महमूद साहब। एक अकेली हजरत सारा थी और हजरत इब्राहिम थे। इब्राहिम खिदमत में लगे तो सारा को कहा भी इनके लिए पकाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बछड़ा है, प्यारा है, इसको ज़िबा कर दो, भूनकर मेहमानों को खिला दो। तो मेहमानों ने जब खाना खाने लगे तो कहने लगे हम जो है मेहमान ऐसे हैं, हम खाने वाले नहीं, हम वो नूरी हैं जो खाना नहीं खाते। हम वो नूरी हैं, एक वो नूरी है जो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, अज़वाज भी हैं, बनात भी हैं, ससुराल भी है, ननिहाल है। एक वो नूरी है न जिसका खानदान है, न कुफ है, न कबीला है, न बाप है, न माँ है। वो नूरी किसके पास आए? इब्राहिम के पास आए। भुना हुआ गोश्त सामने रख दिया और कहने लगे
कहने लगे कि हम नहीं खाते, हम तो कौम लूत की तरफ से आए हैं, इब्राहिम खौफ ना हो, तू डर ना, हम खाना नहीं खाते, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, फरिश्ता खाना नहीं खाता। तो ऐसा करो, हजरत सारा जो है वो खिड़की की ओट में सारी बातें सुन रही है। खुदा की कसम वो फरिश्ते कह रहे हैं मैं हमारी तरफ से ये खुशखबरी, या अहलल बैत, क्या लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ औलाद नहीं थी, वहाँ नवासे नहीं थे। मौलाना सुहैब महमूद साहब, मैं आपकी तवज्जो से बात करता हूँ, अहले बैत किसको कहा? हजरत सारा को अहले बैत कहा, हजरत सारा को अहले बैत कहा। और अगर मूसा मदीन से वापस चला है, अपनी बीवी को लेकर, अपने जो है बकरियों को, रेवड़ को लेकर चला है, एक गुलाम के साथ चला है, तो उस वो सारा भी वो कुरान चल कहने लगा, वो सारा रात की तारीकी में कौन है साथ? वो सारा भी तो नबी का अहले बैत भी, नबी का अहले बैत भी, कह दो नबी का अहले बैत भी, नबी का अहले बैत भी, नबी की असवाज भी, नबी की बनात भी, नबी के, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं सिर्फ नबी नूर वाला है, मैं कहता हूँ मेरा नबी नूर लेकर आया, उसका नूर मशरिक़ व मग़रिब में फैला, और मेरे नबी का नूर जो है कहीं बुखारा में, कहीं जो है समरकंद में, कहीं जो है मदीना में, कहीं ताइफ में, मेरे नबी का नूर बिखरता गया, फैलता गया। आज दुनिया के कुर्रे में, दुनिया के कोने कोने में नबी का नूर की शुआएं निकल रही हैं, और नबी का नूर जो है खुशबुओं के साथ, अपनी अनवारात के साथ, अपनी तजल्लियात के साथ पूरी दुनिया में ये कह रहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो मैं क्यों ना कहूँ नबी की अहले बैत भी आला, नबी के अहले बैत भी, अज़वाज भी, नबी के नवासे भी, नबी के दामाद भी, और नबी के ससुराल भी। और आपको बता दूं, आप पता नहीं कहेंगे, पता नहीं नबी के ससुराल कौन से होंगे, मैं कहूँगा, मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, नबी के ससुराल में अबू बकर भी है, उमर भी है, नबी के ससुराल में अबू बकर भी है, उमर भी है, तो नबी का ससुराल भी आला, नबी का ननिहाल भी आला, नबी का खानदान आला। तो मैं यूं कहूँगा तेरी नस्ल पाक, आप तो कहते हैं सिर्फ नबी का अकेला नूर, मैं कहूँगा तेरी नस्ल पाक में, उलमा किराम तवज्जो करें, मैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है शम्मे हिदायत, तेरा सब घराना नूर। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये थे जनाब शोला बयां हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा मिंचनाबादी साहब, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो दीनी बातों से हमारे दिलों को जो है वो मुनव्वर फरमाया।